ये वाला सॉन्ग मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैं आप लोगों को गा के बताऊंगी। और ये मैं शुक्ला जी के लिए नहीं गा रही हूँ, ऐसे ही गा कर सुना रही हूँ, क्योंकि ये सॉन्ग मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी गाया भी नहीं, पर आज मैं गाती हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं यानी कल से जो ब्लॉग छूटा हुआ था, मैंने कल आधा ही बताया था, तो मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। कोई दिख भी नहीं रहा है, स्टेशन पूरा खाली समझ में आ रहा, वहीं जाके समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा है, पर आगे जाकर पता चला कि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर ना थोड़ा सा शांत माहौल था, पर डर भी लग रहा था, अजीब सी फीलिंग थी। बहुत भीड़ है, यहाँ पर आके पता चला बहुत सारे लोग हैं, उस साइड भी इस साइड भी। वो उत्साह नहीं है, पता है मायके जाने का, जो मैं इतनी प्रफुल्लित होती थी ना कि तो ये निकाल दूँ, जितनी मैं प्रफुल्लित होती थी ना कि मायके जाना है, और स्टेशन में आके ही एक चिड़िया की तरह चहचहाती थी, पर अब वो खुशी नहीं रह गई है मेरे अंदर। ऑटो में बैठे बैठे भी बार बार इनका जो मेरे मोबाइल में है, इनका स्क्रीन पे ही फ़ोटो है, तो वो बार बार ना यानी लाइट चालू बंद, यानी बार बार वो ऑन ऑफ हो रहा था, और उनकी पिक दिख रही थी, तो देख देख के अजीब सा लग रहा था मुझे। आ तो गए हैं, ट्रे भी बैठी हुई है यहाँ पे, कुछ बच्चे उनको देख रही है, खेल रही है। यहाँ पर है थोड़ा सा आगे साइड और जाते जाएंगे ना तो भीड़ है यहाँ पर। वहाँ जहाँ से हम लोग आए हैं ना, वहाँ से तो वहाँ पूरा खाली एरिया था, तो इसलिए लगा हम लोगों को कि शायद कोई नहीं है। और ये मेरे को यहाँ पर एक अनोखा तिल हो गया है। ट्रेन आने में टाइम है करीब आधा पौन घंटा, हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ेगा। टाइम है अभी, अच्छा नहीं लग रहा है यार। जबलपुर के रास्ते से आने वाली को पहुँचने वाली गाड़ी संख्या 02227। तो फ्रेंड्स, हमें सीट मिल गई थी, और जो नंबर था वो तो नहीं मिली, पर क्योंकि वो वहाँ पर कोई और बैठे हुए थे, पर हमने उठाना ज़रूरी नहीं समझा। हमने बोला कि चलो यहीं पर बैठ जाते हैं, तो 2 सीट खाली मिली हुई थी, तो वहीं पर बैठ गए। और बैठ के बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे, तो मुझे रोना भी आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर की है, वॉइस अपनी कट कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में शोर आ रहा था इसलिए। और वही बात आप लोगों को बता रही थी मैं, और बताते बताते रोने भी लगी थी। तो अभी ना पता नहीं मैं कितनी कोशिश करूँ अपने आप को ठीक करने की, और मैं मालूम
जैसे आप लोग हो, सच में कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो फिर क्या होता ऐसा। ये मुझे एक न्यू फैमिली मिली है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत समझाया। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो आप लोगों को दिल से थैंक्स, और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है आगे बढ़ने की। और आप लोगों के यानी मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि मुझे आप लोग ऐसे ही आगे तक सपोर्ट करेंगे, जिसमें एक मिसाल बन जाऊं कि नहीं, सुहाना ने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अब माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे बाहर भी निकलना होगा और पूरी जिम्मेदारियाँ मैं अच्छे से निभाऊँगी। तो बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, जिसमें मुझे हिम्मत मिलती रहे। क्योंकि भले ही कोई ऐसे साथ दे अथवा ना दे, पर ऊपर से ऐसे बोल देना कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी कोई चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो इतने में ही ना बहुत सहारा मिल जाता है। चाहे अपने बोलें और चाहे अपनों से तो उम्मीद मैंने छोड़ ही दी। और एक बात और सीखी है मैंने कि उम्मीद किसी से ना करो, है ना। मैंने अपनी लाइफ में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी है कि मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में, क्योंकि दुख में ही लोगों को परखा जाता है। जो दुख में साथ दे देना वही तुम्हारा है। बोलते हैं सुख के साथी सब होते हैं, दुख का कोई नहीं। पर मैंने दुख में परख लिया है कि मेरा कौन है और कौन नहीं। जिस तरीके से खिड़की के बाहर अंधेरा दिख रहा है ना, वैसे मेरी लाइफ में भी अंधेरा हो गया है। पर एक किरण है जो है श्रेया नाम की एक किरण है, जो मेरी लाइफ में उजाला करेगी, और मैं उसकी लाइफ में उजाला करूँगी, क्योंकि हम दोनों के बिना एक दूसरे का कोई नहीं है। और करीब 11:30 बजे पहुँचेगी। मम्मी बोल रही थी गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गई हो, और गाड़ी तो सही है, जिस गाड़ी का रिजर्वेशन था उसी गाड़ी में बैठे, पर ये लेट पहुँचेगी। और 11:30 बजे करीब अच्छा हुआ श्रेया को हम खाना खिला कर ले आए थे। मम्मी ने नहीं खाया था, हमने सुबह खाया था, और भूख भी नहीं लगी थी। तो फ्रेंड्स, हम ट्रेन से उतर चुके हैं और करीब 2.5 घंटे 3 घंटे लगे हैं। यानी 6 बजे करीब मैं स्टेशन में आई थी, और अभी करीब 11:30 पौने 12 करीब बज रहा है। तो हम लोगों को इतना टाइम हो गया है ट्रेन में बैठे बैठे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दिखता है हमारे इधर। लग नहीं रहा है कि इतना टाइम हो रहा है रात का। और पापा आए हैं लेने, बाहर देखते हैं, हम ढूंढेंगे कि पापा कहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, क्योंकि ना ट्रेन बार बार बीच बीच स्टॉप में रुक रही थी, और करीब 15-15 मिनट 20-20 मिनट के लिए रुक रही थी। और यहाँ पर मैंने श्रेया से बोला था, श्रेया आराम से चलो, क्योंकि बिल्कुल सीढ़ियाँ एकदम से पैर भी स्लिप हो सकता है। श्रेया ने स्लीपर पहनी हुई थी। तो बस हम बाहर की तरफ निकलेंगे, और अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं इस तरीके से पहली बार मैं जा रही हूँ मायके। क्योंकि हमेशा मैं शुक्ला जी के साथ, ये शुक्ला जी मुझे छोड़ने आते थे, और इतने टाइम तो शुक्ला जी का कॉल आ जाता था, क्यों पहुँची कि नहीं पहुँची, कहाँ पे पहुँची, कहाँ कौन लेने आया है। बहुत चिंता करते थे, चाहे रात का कितना ही टाइम हो जाए। ये देखो, कोरोना चल रहा है और ये यात्रीगण कैसे आराम विश्राम कर रहे हैं। तो हम बाहर की तरफ निकल गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पापा कहाँ पर खड़े हुए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं। तो मैं शूट करते जा रही थी, क्योंकि मुझे शूट करना था लास्ट तक कि कौन लेने आया है कौन नहीं, आप लोगों को बताना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर आगे की पापा बिल्कुल ना स्टेशन के सामने नहीं खड़े थे, वो थोड़ा आगे खड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से दिखता है हम लोगों के इधर। तो ये देखिए, सब लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, तो मेरा मायका जबलपुर का है,
ससुराल एक छोटे से गांव में है। तो ये हमारे पापा हैं श्रेया। बस ये नहीं, यहाँ तक का सफ़र यहीं तक है। और मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। मुझे भूख नहीं लगी है, नहीं। तो फ्रेंड्स करीब कितना टाइम हो गया? 12:15। हाँ, तो 12:15 हो रहे हैं और मैं घर आ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पापा आए थे लेने। 12:15 बज गए हैं, 15 मिनट कम 12 बजने ही वाले हैं। अब देखती हूँ, कमेंट्स के जवाब दूँगी आप लोगों के, जो भी आप लोगों ने पूछा। फिर सो जाऊँगी, मिलूँगी सुबह। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? तो यहाँ पर मॉर्निंग टाइम है और ये बिल्ली है, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। पर पहले ही इनकी मम्मी को हम खिलाते थे, पर अब ये छोटी सी बिल्ली है, बड़ी हो गई है, इसको हम खिला रहे हैं। तो अब जो भी मैं यहाँ पर जैसे रहूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग यहीं तक था। ये मुझे बिल्ली बहुत पसंद आई थी, तो मैं इसको खिला रही थी सुबह टाइम।